अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। कॉमसर्च यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में बीईई के इंग्लिश कॉम्पोजिशन का पहला सेमेस्टर था और उसमें बहुत ही अखलाकियात से आरी, घटिया और गलीज़ सवाल स्टूडेंट से पूछा गया और इससे टीचर्स की सोच का अंदाज़ा हो रहा है कि अंग्रेज़ी के नाम पर इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ हो रहा है। खैरुल बशर विजिटिंग लेक्चरर हैं इंग्लिश के कॉमसर्च यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने सवाल पूछा स्टूडेंट से। जो एक पेपर में आया, जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, मार्क एंड जूली, दो उन्होंने कैरेक्टर्स डिफाइन किए कि ये आपस में बहन भाई हैं और फ्रांस के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एक बीच पर ये छुट्टी गुजारने गए हैं और वहाँ पर आपस में ये गैर फितरी ताल्लुक़ को कायम करते हैं। फिर आगे की जो डिटेल्स हैं इस पैराग्राफ की वो मैं इसमें वीडियो में नहीं शेयर कर रहा, वो इस काबिल नहीं है कि शेयर की जाए, चूँकि बहुत ही अखलाकियात से आरी, बहुत ही घटिया और गलीज़ सोच और ज़बान इसमें इस्तेमाल हुई है। और फिर सवाल स्टूडेंट से क्या पूछा गया कि इस पर आप लोग 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखें, क्या सोचते हैं आप इससे मुताल्लिक। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इससे मुतालिक सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। अब हर दिमाग अपने अपने तौर पर सोच रखता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है। सवाल बनाने वाले ने ये नहीं सोचा कि जब मैं इससे मुतालिक कोई राय पूछूंगा तो हर स्टूडेंट के जहन से अपनी अपनी अलग अलग राय निकल कर सामने आएगी और इस गैर फितरी ताल्लुक़ और इस घटिया और गलीज़ सोच की तरफ किसी का दिमाग माइल भी हो सकता है, चाहे वो 1 या आधा % किसी का दिमाग माइल हो जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सोच लोगों के जहनों में पनपने लगे तो फिर हमारा ये माशरा कहाँ पर जाएगा। बहरहाल इस पर जब आवाज़ उठी, सोशल मीडिया पर शोर मचा, तो एक्शन हुआ। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया। यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया तो यूनिवर्सिटी ने इंचार्ज को क्लियर करार दे दिया, जो कंट्रोलर इम्तिहानात हैं उनको क्लियर करार दे दिया, रजिस्ट्रार को क्लियर कर दिया, क्लीन चिट दे दी। और सिर्फ विजिटिंग लेक्चरर खैरुल बशर, अच्छा नाम आप देखें ज़रा, खैरुल बशर नाम है, यानी बशर के लिए खैर। और जहन में उनके सोच किस तरह की पनप रही है कि वो आज की नौजवान नस्ल को किस जानिब लगाना चाह रहे हैं अपने इस सवाल के ज़रिए और अपनी सोच के ज़रिए। तो अंदाज़ा आप लगाएं तो सिर्फ इनको कसूरवार ठहराया गया और फौरी तौर पर इनको नौकरी से निकाल दिया गया और ये पाबंदी भी लगा दी गई कि आइंदा भी कभी ये कॉमसर्ट्स में नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या एक टीचर जब पेपर बनाता है, विजिटिंग लेक्चरर, तो उसका बनाया हुआ पेपर कोई चेक नहीं करता? क्या उसके ऊपर कोई इंचार्ज नहीं होता? क्या उसके ऊपर कोई कंट्रोलर इम्तिहानात नहीं होता? क्या वो किसी और की नज़र से नहीं गुजरता स्टूडेंट के पास जाने से पहले? यकीनन ऐसा होता है। और ये पेपर भी तमाम लोगों की नज़रों से गुजरा, लेकिन किसी ने इस पर कोई उस वक्त तक आवाज़ नहीं उठाई, ना इसको किसी ने गलत कहा। जब स्टूडेंट्स की तरफ से शोर मचा, जब ये चीज़ वायरल हुई, जब इस पेपर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई, ट्रेंडिंग में ये आ गया, तो जाकर फिर इंतज़ामिया को होश आया, तो उन्होंने फिर अपने इस लेक्चरर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। लेकिन जितना ये लेक्चरर इस पूरे वाक़ये का ज़िम्मेदार है माशरे में ये घटिया और गलीज़ सोच फैलाने का, उतनी ही ये पूरी यूनिवर्सिटी, इसकी पूरी इंतज़ामिया, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि इस इम्तिहानी प्रोसेस से डायरेक्ट मुंसलिक होते हैं, जिनका बराह रास्त इसमें किरदार होता है, उनकी नज़र से पेपर गुज़रता है। इवन एक इन्विजिलेटर की नज़र से भी पेपर गुज़रता है और तमाम लोग, और जो कंट्रोलर इम्तिहानात हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसकी नज़र से ये पेपर ना गुज़रता हो। तो पूरी की पूरी इंतज़ामिया ने अपने आप को बहुत होशियारी के साथ साइड में रखते हुए, क्लीन चिट देते हुए, एक प्रोफेसर पर पूरा मलबा डालकर इस यूनिवर्सिटी को और पूरी इंतज़ामिया को बचाने की कोशिश की है। लेकिन ये मामला यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि एक्शन होना चाहिए इस पूरी यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। चूँकि अब जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम इतने हज़ारों लाखों की फ़ीसें देकर अपने बच्चों को तालीम हासिल करने भेजें, तो वहाँ ये तालीम दी जा रही है, हमारे बच्चों के जहन को इस जानिब माइल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी पर पाबंदी लगाई जाए। ये बहुत सारे पेरेंट्स का मुतालबा है कि वो इस घटिया यूनिवर्सिटी में और ऐसी इंतज़ामिया के पास कतई तौर पर अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो ये अब इस मामले को यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ एक प्रोफेसर को बरतरफ करके उसको नौकरी से बर्खास्त करके रुकना नहीं चाहिए। एक बंदे को नौकरी से निकाल कर मामला नहीं बनेगा, बल्कि जो इस पूरे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में लोग शामिल होते हैं, उन तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक करना पड़ेगा। तमाम लोगों को या तो नौकरी से निकाला जाए, चूँकि कैसे ये चूक हो गई, कैसे ये कोताही हो गई, इतनी संगीन कोताही कि एक गैर फितरी ताल्लुक़, जो कि ना हमारा मज़हब जिस चीज़ की इजाज़त देता है, कतई तौर पर
ہمارے مذہب میں صرف سوچنا بھی حرام اور پھر نہ ہمارے ملک کا قانون اس طرح کی کوئی اجازت دیتا ہے، ایسی چیز کو شامل کیا گیا تو یقینی طور پر اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کو اب اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ہے۔ جو معاملات سیاسی طور پر چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ ان کو سائڈ میں رکھتے ہوئے یہ چونکہ بچوں کے مستقبل کا، ان کی سوچ کا، ان کی ذہنی نشوونما کا یہ معاملہ ہے اور پھر ہماری جو معاشرتی روایات اور اقدار ہیں ان کے لیے یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس معاملے کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور اسی پر آگے ڈیسائیڈ ہو کہ ہمارے معاشرے نے بہتر سوچ کے ساتھ پھلنا پھولنا ہے یا پھر ہمارے معاشرے کی جو ایک مجموعی سوچ ہے وہ غلاظت کا ایک ڈھیر ہی ہو۔ اب اس بارے میں مزید جو بھی جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آئیں گی، جو پیش رفت ہوگی، آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس واقعے سے متعلق اور ہمارے تعلیمی نظام میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے متعلق مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔